आज हम देखेंगे ये ब्यूटीफुल सा नेकलाइन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कॉलर पेस्टिंग ले लेना है और उसको स्ट्रेट कर देना है। अब फोल्डेड वाला साइड आपकी तरफ रहेगी। अब नेक का विड्थ का मार्क लगाना है। अब नेक का डेप्थ का मार्क लगाना है 7.75 इंचेस। उस मार्क को भी सीधा कर लेना है। अब जितना भी आपका नेक का विड्थ है, अब जैसे यहाँ पे मेरा 3 इंचेस है, तो आपको 3 इंचेस में हाफ ऑफ इंच ज्यादा करके डेप्थ वाले मार्क पर मार्किंग लगा देना है। अब सेम इस लाइन पे आपको 3.5 इंचेस का मार्क लगा लेना है। अब दोनों मार्किंग को आपस में ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद अब आपको नीचे तक जितना भी नेक का लेंथ चाहिए, अब 1 इंच उतना एक्सटेंड करके मार्किंग लगा देना है। मार्किंग लगाने के बाद ऊपर वाला जो बॉक्स बना, उसमें आपको कोई भी नेकलाइन का शेप देना है, जैसे स्वीट हार्ट, राउंड नेक, कुछ भी आप दे सकते हो अपने हिसाब से। अब आपको इसका कटिंग करना शुरू करना है। सबसे पहले नेकलाइन की आउटलाइन को कट कर लेना है 0.75 इंच के साथ। अब जो नेकलाइन का शेप है एग्जैक्टली उसी लाइन पे कट करेंगे। ठीक है, शेप का करेक्शन करेंगे और सेंटर से 1 ब्लॉक का निकाल देंगे। अब अपने नेकलाइन को लाइनिंग वाला फैब्रिक पे अच्छे से सेट कर लेना है और प्रेस से अच्छे से इसको चिपका देना है। ठीक है, अब पेस्टिंग के आधा इंच बाहर से आपको कट कर देना है, एकदम शेप के हिसाब से। जैसे जैसे शेप है वैसा ही कट करना है। ऊपर से भी सीधा कर देंगे। अब एग्जैक्टली इसी पॉइंट में नॉच लगाएंगे, सेम दूसरी साइड पे भी। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका जो कपड़ा है वो आधा इंच ये जो आपने छोड़ा है ना, वो आपका अच्छे से फोल्डिंग नहीं होगा। अब फिर से ये जो आधा इंच छोड़ा था आपने, इसको फोल्ड करके प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। अब अपने नेक को हाफ फोल्ड करके फिर से आयरन से बिठा लेंगे, ताकि सेंटर वाला लाइन आ जाए। ये देखिए, अब इस नेक लाइन पे आप देख रहे हो ये इसकी रॉन्ग साइड है। ठीक है, और ये इसकी ये वाली साइड है। अब जो ये एग्जैक्ट इंप्रेशन है ना, हमें यहीं पे ही ये पाइपिंग ऐसे अटैच कर देनी है। पाइपिंग अटैच कर देनी है का मतलब है एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। और ये जो डायरेक्शन है ना इसकी, ये जो पाइपिंग वाली साइड है वो एकदम यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक, तभी इसको अटैचिंग करना शुरू करते हैं। एक ऑप्शन और भी है, अगर आपकी फैब्रिक में ऐसा इंप्रेशन नहीं दिख रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, एग्जैक्टली यहाँ पे एक सीम लाइन लगा देना। उससे क्या होता है कि आपको इजीली पता लग जाएगा कि आपको पाइपिंग लगानी कहाँ पर है। अब आप देख सकते हैं कि मुझे इंप्रेशन दिख रहा है यहाँ पे, तो मुझे सीम लाइन लगाने की, सिलाई लगाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब जब आप इसमें पाइपिंग लगा रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो मेरे को इंप्रेशन दिख रहा है यानी कि पेस्टिंग का इंप्रेशन लाइनिंग वाले साइड पे ऊपर से दिख रहा है, क्योंकि लाइनिंग का कपड़ा तो पतला है। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको यहीं पे ही आपको पाइपिंग पेस्ट करनी है, थोड़ा भी अंदर और बाहर नहीं निकालनी है। क्योंकि अब आप देख रहे हो हम जब जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं, तो इधर पर हमारा जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच में, वो बहुत ज्यादा कम है। राइट, अब वो जो आधा इंच फोल्ड किया था उसके ऊपर सीम लाइन लगा देनी है पेस्टिंग के साथ में। अब ये देखिए, सबसे पहले नीचे लाइनिंग वाला फैब्रिक रखा, फिर उसके ऊपर मेन फैब्रिक अपना कुर्ती का, जिसकी राइट साइड ऊपर है, और उसके ऊपर आपको ऐसा करके गला रखना है। ठीक, अब नेक का सेंटर और कुर्ती का सेंटर दोनों आपस में मिला के सेंटर पर सबसे पहले सीम लाइन लगानी है। ये देखिए, सीम लाइन लगा देनी है, नीचे तक लगा देनी है ये आपको।
अब जहाँ पे भी आपने पाइपिंग लगाई थी ठीक उसी सिलाई के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। अब आपको मशीन एकदम ध्यान से चलानी है, क्योंकि फिर हमारा अब ये जो डिस्टेंस है देखिए बीच में पेस्टिंग में ना, अब ये सिर्फ 1 ब्लॉक यानी कि सिर्फ एक पैर का मार्किंग है ये। तो एकदम ध्यान से आपको इसमें सिलाई चलानी है। अब इसको राइट साइड पे टर्न कर लेना है नेकलाइन को। अच्छे से प्रॉपरली नॉचेस लगा के नेकलाइन को अच्छे से फोल्ड कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ थंब से। और ऐसा कुछ फैब्रिक ले लेना है, ठीक है, जिसका फोल्डिंग वाला साइड ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है। अब ये जो आपका ओपनिंग है नेकलाइन में, ठीक है, ऐसे फोल्डिंग कर लिया। उस फोल्डिंग के नीचे हमें कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ेगा ना। अब आपके पास दो तीन ऑप्शन है, आप यहाँ पे पोटली बटन्स भी लगा सकते हो, बटन्स भी लगा सकते हो, हाथ से भी इसको कर सकते हो। बट सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसके नीचे फैब्रिक लगा दो। ये एकदम परमानेंट पक्का हो जाएगा। ठीक है। अब आपको फैब्रिक जो आपने लगाया उसकी फोल्डिंग वाला साइड ऊपर रखी थी, और अब जो सीम लाइन लगानी है वो एकदम पाइपिंग के साथ पास में लगानी है, ताकि ज्यादा विजिबिलिटी ना हो। अब आपको पता है जितना फिनिशिंग हमारा राइट साइड पे होना चाहिए उतना ही फिनिशिंग हमारा गारमेंट की उल्टी साइड पे भी होना चाहिए। तो अभी क्या करना है, ये जो हमने स्टेप लगाया और जो इसका मार्जिन था उसको ऐसे नेक लाइन के साथ अंदर हाफ ऑफ इंच फोल्ड करके सीम लाइन लगा देनी है, सिलाई कर देना है ये एकदम सफाई से। ये देखिए कितना सफाई से हमने इसके फोल्डिंग कर दिया स्टेप का। अभी पता भी नहीं चल रहा कि ये स्ट्रैप भी हमने लगाया था। अब दोनों फैब्रिक को ऐसे खोल के, लाइनिंग वाला फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को, अब जो नेक लाइन का फाइनल एज है उसमें सिर्फ आपको अपना लाइनिंग के साथ सिलाई लगाना है। ऐसा करने से आपका क्या होगा, आप तुरपाई करने से बच जाओगे, बच भी जाओगे, और एक तरह से क्या है कि फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए हमारा नेकलाइन कितना फिनिश है, राइट। सेंटर साइड है वहाँ तो पे अभी ऐसे देखिए हम इस पे हम बटन्स ये मैं ऐसे लगा देंगे। 3 बटन्स लगा देंगे अच्छे से सेट घूमने के करके, बाद कुछ और ऐसा ये आता है। नेकलाइन हमारा रेडी है एकदम। फिनिशिंग देखिए अब इसकी, अभी तक मैंने इसमें कोई भी आयरन नहीं लगाई है। और ये देखिए बैक साइड देखिए आप, ठीक है, इतना फिनिश्ड। अभी इसमें हमें तुरपाई करने का भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे लाइनिंग को पकड़ के ऐसे खोल के यहाँ पे सीम लाइन लगा दी थी। अपना नेक का जो भी हमारा नेक था